ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है तुम जिंदगी में तुम्हें करबो नहीं चाहिए। तो इस विचारधारा के लोग रहेंगे तब तक विषमतावाद जब तक रहेगा, इस तरीके के कृत्य होते रहे, चाहे सामने यादव जी हो, चाहे मौर्य जी हो, पाल जी हो, पटेल जी हो, विश्वकर्मा जी हो, बिन जी हो, चाहे कोई जी हो, उनको अपमानित होना पड़ेगा। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक वर्ण के लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही उस पे इसका वाचन करेगा। क्यों करेगा? क्या दूसरा जो क्षत्रिय है वो हिंदू नहीं है? क्या वैश्य जो है वो हिंदू नहीं है? क्या शूद्र हिंदू नहीं है? ये विषमतावाद इनके रक्त में है और जब तक विषमतावाद प्रभावी रहेगा इस तरीके की घटनाएं समाज में होती रहेंगी। सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट हृदयलाल मौर्य, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो एक प्रकरण घटा है, यादव जी की जिस तरह सर मुड़वाकर उनके ऊपर पेशाब को छिड़का गया, उसके बाद देश भर में ये बवाल देखने को मिला। तो इसी विषय पर हम हृदयलाल मौर्य सर से बातचीत करने आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या राय है सर। जिस तरह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, तो इस विषय को किस तरह देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर जो जहन में है वो मनुस्मृति बस रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है या मनुस्मृति पढ़ा है, मनुस्मृति का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था। आदमी हिंदू धर्म जिसको अगर आप कहते हैं तो हिंदू 4 प्रकार का होता है, आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसमें उच्च वाला हिसाब किताब है कि सबसे उच्च, फिर उससे नीच, सबसे नीच। इसी कॉन्सेप्ट का विरोध करने वालों को हिंदू विरोधी कहा जाता है, जबकि समतावाद इस संविधान में लिखा है, सभी व्यक्ति समान है। और मनुस्मृति संविधान के विपरीत है, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। और जो घटना इटावा में घटी है वह कहीं ना कहीं इसी मनुस्मृति के विचारधारा के लोगों का परिणाम है। मेरा एक सवाल कल से मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं लगातार विरोध भी कर रहा था, आप लोग देख रहे हैं कि अगर कृष्ण को मानते हैं, जो लोग मानते हैं, बहुत सारे लोगों का आस्था का विषय है, कृष्ण को यदुवंशी कहा जाता है, यदुकुल का कहा जाता है। और यदि कृष्ण यदुकुल के हैं, और ये भी मान्यता है और लिखा भी गया है कि भागवत गीता ये कृष्ण ने बोला था, वही लिखा गया है, उनके विचार लिखे गए। अगर किसी यदुवंशी के वक्तव्य यदुवंशी नहीं देगा तो कौन देगा? मेरा सवाल यह है कि जब गीता यदुकुल के आदर्श ने लिखा है तो यदुवंशियों को उसमें होना चाहिए ना, इसका पाठ करने का अधिकार यदुवंशियों को होना चाहिए, यादवों को होना चाहिए। अब यादव अछूत है और अपमानित किया गया है, यह इस देश के संविधान के विपरीत है। वहाँ के तत्कालीन अभी वर्तमान सांसद और विधायक ने आपत्ति दर्ज की थी, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये घटना तो शर्मनाक है ही, अमानवीय घटना यह है कि महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया है। यह कितना शर्मनाक है। और जब तक इस विचारधारा के लोग रहेंगे तब तक विषमतावाद जब तक रहेगा, इस तरीके के कृत्य होते रहे, चाहे सामने यादव जी हो, चाहे मौर्य जी हो, पाल जी हो, पटेल जी हो, विश्वकर्मा जी हो, बिन जी हो, चाहे कोई जी हो, उनको अपमानित होना पड़ेगा इस व्यवस्था में। क्योंकि वो मानते हैं, हमने तमाम लोगों का देखा है, कई महिलाओं को जो कथावाचक थी उनसे कहा गया कि तुम जाओ मुजरा करो, अभी कोई यामिनी साहू का। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक वर्ण के लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही उस पे इसका वाचन करेगा। क्यों करेगा? क्या दूसरा जो क्षत्रिय है वो हिंदू नहीं है? क्या वैश्य जो है वो हिंदू नहीं है? क्या शूद्र हिंदू नहीं है? ये विषमतावाद इनके रक्त में है और जब तक विषमतावाद प्रभावी रहेगा इस तरीके की घटनाएं समाज में होती रहेंगी। जिस कम्युनिटी के साथ ये घटना हुई है यादव जी के साथ, उसी कम्युनिटी के एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, आप उनके समर्थक भी हैं। जिस तरह उनका जब वो 2017 में वो जब उनकी पद चला जाता है, मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, तो उनके आवाज़ को गंगा जल से धुलाया जाता है। फिर भी आज के डेट में जो SC ST OBC के बड़े बड़े जो लीडर हैं या नेता हैं या कम्युनिटी है, वो क्यों संज्ञान नहीं लेते? क्योंकि जिस तरह धर्म की चाशनी में ये लोग डूबे हुए हैं और उनके साथ बार बार कभी पेशाब कर दिया जाता है किसी आदिवासी व्यक्ति के ऊपर, कभी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, अखिलेश यादव जी का घर धुलवाया जाता है। तो क्या संदेश देंगे SC ST OBC के लोगों को कि धर्म की चाशनी में डूबे रहोगे, यही हाल होने वाला है? देखिए, समतावाद को अगर आप मानेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को मानेंगे, बहुजनवाद को मानेंगे, तो आप हमेशा मानव एक समान, डॉक्टर बुद्ध के जो विचार हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। अगर रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ने कल संभवतः 4 से 5 के बीच में ट्वीट किया था और 6 बजे गिरफ्तारी हो गई 4 लोगों की। लेकिन उस महिला की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने इस कुकृत्य में सहयोग किया है। और देखिए, धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो आस्था पे आधारित होती हैं और आस्था में तर्क नहीं किया जाता, और तर्क अगर नहीं है तो समतावाद नहीं है। तो जो लोग भी हैं, देखिए, हर बिरादरी में, कोई भी बिरादरी, जो इन बिरादरियों को मैंने नाम लिया, उसमें जागरूक लोग भी हैं, समतावादी भी हैं और पाखंडी भी हैं। किसी जात में कम पाखंडी हैं, किसी जात में ज़्यादा पाखंडी हैं। अगर आप पाखंड को फॉलो करेंगे तो इसी तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। मैं देश के और प्रदेश के
सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि समतावादी बनिए और संविधानवादी बनिए, क्योंकि इस देश में आपके हितों की रक्षा संविधान कर सकता है। जिस तरीके से अभी गिरफ्तारी हुई है संविधान के दायरे में हुई है। अगर आप धर्म में जाते तो धर्म में तो बहुत कुछ लिखा गया है कि पूजा ही विप्र सकल गुण शील गुणहीना और शूद्र न पूजा वेद प्रवीणा। तो आप धर्म के आधार पर तो बहुत कुछ लिखा गया है। तमाम लाइनें मैं लगातार लिखता हूँ कि अगर वो गुणहीन भी है तब भी जो है वो पूजनीय है, तब तो उस हिसाब से उस पंक्ति के हिसाब से इन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है, क्योंकि वो पूजनीय है। तो संविधान की बात अगर आप करेंगे तो समतावाद की बात होगी। आपने कहा क्या संदेश है, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ ओबीसी एससी के लोगों को कि हर घर में एक संविधान होना चाहिए और उनके अनुच्छेदों का मुख्य अनुच्छेदों का अध्ययन सभी को करना ही चाहिए। अभी देखने को मिला कि जो मुखिया जी हैं उनका एक नारा था, वर्तमान मुखिया जी हैं प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। धीरेन्द्र शास्त्री अलग कर है कि हिंदू बटना नहीं चाहिए, उनको जुड़ना चाहिए। बाकायदा उन्होंने रैली भी किया। तो जिस तरह देखने को मिला कि एक अपर कास्ट के हिंदू है वो जो निचले कास्ट के हिंदू का शोषण कर रहा है, तो इसको लेकर जो क्या हिंदू बनने में बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो धर्म आपको नीच समझता है वो धर्म को लात मार देनी चाहिए। क्या कहें? ये वक्तव्य पेरियार रामास्वामी नायकर के हैं और ये वक्तव्य मैं बहुत सालों से लिखता आ रहा हूं कि जो धर्म आपको नीच कहे उस धर्म को लात मार दो। हम कह रहे हैं कि हम संविधान सबको समान कह रहा है, आप किसी को नीच कह रहे हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? धर्म ने दिया। तो इस धर्म को त्यागना इसलिए आवश्यक है कि जहां पे आपका समानता की अभी तमाम लोग जो आरोप लगाते हैं कि इतनी देश की पॉपुलेशन में इतना जो 20% मुसलमान है वो क्यों धर्म बदला। मैं ये मानता हूं और जागरूक मुसलमान भी ये मानता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उस देश के मूल निवासी ही हैं, उन्होंने अपना पंथ या धर्म बदला है, वो हैं देश के मूल निवासी और उनका डीएनए भारतीय है। अगर वो शोषित हैं, आज सोचिए कि संविधान लागू होने के बाद ये हालात हैं, तो उस समय क्या रहा होगा जब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया होगा, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे उससे पहले। उन तमाम परिस्थितियों में लोग अपमान से पीड़ित होकर के उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और आज अपने आप को समतावादी महसूस कर रहे हैं। और इससे पहले आप 2500 साल 2600 साल पहले की बात की जाए तो महामानव गौतम बुद्ध ने भी समतावाद की बात की थी। जी, अभी जो आप इलाहाबाद में हैं, आपके सटे हुए जिले में एक प्रकरण आया जिसमें एक बाल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद जिस तरह उस घटना पे आप मुखर होकर सोशल मीडिया बाकायदा आपने बवाल छेड़ दिया था। क्या लग रहा है कि हर जात की बारी बारी से पिटाई हो रही है, SC ST OBC की, और फिर भी इनमें एकजुट नहीं हो रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ देखने मिला कि एक कम्युनिटी जिसके ऊपर ये आरोप लगा, पूरे देश के उस कम्युनिटी के लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ करणी सेना तमाम ऐसे लोग वहाँ एकत्रित हुए। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बुद्ध की 3 पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। तो उन्होंने कहा संघ यानी यूनिटी बनाइए। अब जिन लोगों ने ये यूनिटी बनाई उन्होंने बुद्ध के तमाम चीज़ों को कॉपी किया है, आपको पता है। अब उसी को फॉलो करते हैं कि वो यूनिटी की बात करते हैं। और वही बात सामान्य भाषा में डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो संघ की बात, संगठित रहने का अभिप्राय संघ में रहने की बात है, संगठित रहने की। तो हमारे लोग यानी OBC SC के लोग संगठित होना नहीं जानते हैं। अगर संगठित हुए, लेट हुए और इसके बाद परिणाम ये रहा कि तमाम चीज़ें जो SIT गठित हुई थी उसने तमाम उन लोगों को जो फर्जी आरोप में पाल समाज के लोग थे उनको छोड़ भी दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो आरोपी था उसकी घटना में तो बच गया। ब्रजेश पाठक जी, जहाँ की संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति कभी भी पक्षपाती नहीं होता और ये संविधान में लिखा गया है कि आपको किसी भी के साथ, जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना है। और उन्होंने एक जाति के लिए, अपनी बिरादरी के लिए जो पत्र लिखा जिससे पूरा अन्याय हुआ। और ये अन्याय प्रकृति, मैं तो ईश्वरवादी नहीं हूँ, मैं प्रकृतिवादी हूँ, प्रकृति इसका परिणाम जरूर देगी। और आने वाले समय में OBC SC जिस तरीके से पोलराइज हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी और मनुवादियों के लिए एक आने वाले समय में बहुत परेशानी का विषय बनने वाला है। एक अहम फैसला भी योगी सरकार ने लिया कि जो 5000 स्कूल हैं लगभग जो प्राइमरी के हैं उसको बंद कर दिए जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होने वाला है? क्या तमाम SC ST OBC के लोगों को शिक्षक बनने से वंचित करने का यह षड्यंत्र है? नहीं, वंचित करने का नहीं, जो उसमें ऐड किए जा रहे हैं उससे शिक्षकों को वहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एक समस्या निकल आती है जो अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, मेरी नज़र उस पर नहीं गई थी, कि अगर विद्यालय 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर होगा तो बच्चियों के लिए वहाँ दूर जाने में तमाम समस्याएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है या यौन शोषण की भी संभावनाएं रहती हैं। अखिलेश यादव जी ने लिखा था। और जो संविधान में ये व्यवस्था की गई है, शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, उस अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित तो नहीं किया जा रहा है लेकिन दूर कर दिया जा रहा है। अगर विद्यालय दूर होगा
तो फिर वो उनका अधिकार भी दूर हो जाएगा। उतना दूर 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो सकता है बच्चे न जाएं, तमाम बच्चे शिक्षा से दूर हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तमाम विद्यालयों में जो इनको जोड़े जा रहे हैं, दूसरे से ऐड किए जा रहे हैं, उनको न जोड़े, बल्कि प्रयास करके समाज को जागरूक करके उस विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाएं। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट हृदय लाल मौर्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिवक्ता हमारे साथ थे। जो सर से हमने सवाल किया उस पर सर ने बाकायदा उस पर बातें रखी। इस बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। थैंक यू सो मच।